पहले ये वीडियो देखो। और अब ये वाला वीडियो देखो। भारत ये कहे प्यार की गंगा बहे, प्यार की गंगा बहे, देश में एकता रहे। पुरानी सरकारें वीडियो बनवाती थी देश में एकता रखने के लिए, अखंडता रखने के लिए, भाईचारा बढ़ाने के लिए, प्रेम भाव बढ़ाने के लिए। और ये गाना सुनो थोड़ा। मोदी मोदी है तो मुमकिन है, मोदी 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 है तो मुमकिन है। यार ये करोड़ों रुपए खर्च करके जनता के खाली अपना प्रचार करवाते हैं, ये क्यों करते हैं ऐसा? इतना आत्ममुक्त आदमी मैंने कोई नहीं देखा आज तक। दिन पे करोड़ों रुपए की विश्व के एडवर्टीजमेंट बनते हैं इनके लिए बाकायदा। विदेशों में घूमने के लिए स्पेशल प्लेन मंगाया जाता है, हर बार विदेश यात्राएं होती हैं। उनका रिजल्ट आज हम देख रहे हैं कि कोई भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ ऑपरेशन सिंदूर में। से बोलो वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। यूएस पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हो रहा है, सऊदी पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और चाइना तो पहले ही है उसका आयरन ब्रदर। इधर रशिया भी हमारे हाथ से निकलता दिख रहा है। अभी रिसेंटली सऊदी ने और पाकिस्तान ने डील की है कि अगर एक कंट्री पे अटैक होगा तो दूसरी कंट्री पे अटैक मारा जाएगा इसको। और ये पैक्ट अगर बड़ा होता गया, कई सारे इस्लामिक देश और जुड़ गए इसमें, तो फिर तो इंडिया के लिए काउंटर करना मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान को। जब चाहे वो हमारी ऑयल लाइन और सप्लाई को काट सकते हैं। रशिया से जो ऑयल मिल रहा है उसका फ़ायदा तो हमारे मोटा भाई ले रहे हैं, मुकेश अंबानी जी। और हमारी गाड़ियों में जो गन्ने का जूस जा रहा है एथनॉल 20%, उसका फ़ायदा ले रहे हैं नितिन गडकरी के लड़के दोनों। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। महामानव के प्रचार में प्रसार में कोई कमी नहीं है भाई साहब। हर अखबार में, हर टीवी न्यूज़ चैनल तक खरीद ले गए हैं महामानव की बड़ाई करने के लिए। तो स्पेस में एक ऑब्जेक्ट होता है ब्लैक होल। ब्लैक होल के चारों तरफ ही सब चीज़ घूमती है। ऐसे ही हमारी सोशल लाइफ में एक ऑब्जेक्ट होता है पैसा। तो पैसे के सराउंड में ही सारी चीज़ें घूमती है। अभी मोदी जी को सपोर्ट है फुल पैसे का, अडानी की साइड से, अंबानी की साइड से। कहते हैं मोदी जी 18-18 घंटे काम करते हैं। वैसे 8 घंटे से ज़्यादा काम लेना किसी से भी उसका शोषण करना होता है, पर प्रधानमंत्री मोदी अपना शोषण डेली करवाते रहते हैं। मोदी जी जब विदेशों में जाते हैं तो वहाँ पे लड़के लड़कियाँ बाकायदा हायर किए जाते हैं कि तुम आपको जाकर डांस करना है मोदी जी के साथ। उसको में जब मोदी जी गए थे तो डांस करने के लिए लड़के लड़कियों पे 1,93,00,000 रुपये खर्च किए गए थे। तभी लौंडे लौंडिया नाचते फिरते हैं। मुझे याद नहीं आता ऐसा कोई प्रधानमंत्री जिसने करोड़ों रुपए अपने जन्मदिन पे खर्च करता हो। मनमोहन सिंह जी को कभी देखा नहीं हमने, अटल बिहारी वाजपेयी को कभी नहीं देखा, पीवी नरसिम्हा राव जैसे लोग भी आए उन्होंने कभी नहीं खर्च किया, इंदिरा गांधी ने भी कभी खर्च नहीं किया। पता नहीं ऐसे महामानव कैसे आ गए, बर्थडे पे करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। जब जाते हैं विदेश तो नाचने के लिए डांसर हायर किए जाते हैं। हाउडी मोदी जैसा प्रोग्राम जहाँ गरीबों को छुपाने के लिए 100 करोड़ रुपए की दीवार बनाई गई ताकि वो गरीब दिखे नहीं डोनाल्ड ट्रंप को। इसी तरह हाउडी मोदी करके एक प्रोग्राम किया था न्यूयॉर्क में, उसमें पैसा इंडियंस का ही लगा हुआ था। आपका मेरा टैक्स पेयर्स का जो पैसा था वही लगा हुआ था। अभी रिसेंटली मोदी जी सऊदी में एक ट्रिप पे गए थे, वो ऑफिशियल ट्रिप नहीं थी तो सऊदी ने उसका खर्चा नहीं दिया। 12 घंटे में कई करोड़ रुपए फूंक दिए गए उस ट्रिप के ऊपर, आरटीआई से पता चला। और मोदी जी की तारीफ करने के लिए बाकायदा पीआर टीम है, आईटी सेल बोलते हैं जिसको, 10 हज़ार उसमें कर्मचारी हैं। हर बीजेपी क्वार्टर में बैठते हैं वो लोग। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, जितने बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस हैं सब तक ये मैसेज पहुंचाते हैं कि आपको अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे क्या टाइप करना है। हर चीज़ की फीस दी जाती है उन लोगों को। आपका और हमारा जो करोड़ों रुपया कमा के टैक्स जाता है वो जाता है उन लोगों को खाली मोदी जी को बर्थडे विश करने के लिए और मोदी जी की तारीफ करने के लिए। ये जो गाना आपने सुना था जो मोदी जी का था, करोड़ों रुपये में बनाया, कोई फ्री में काम नहीं करता है। हीरो हीरोइन उसके लिए पैसे लेते हैं और पैसे मोदी जी की तारीफ के लिए। मैं अपनी जनरेशन को बहुत ज़्यादा मतलब जिस टाइम में हम पैदा हुए ये जनरेशन इतनी स्मार्ट नहीं है जितनी पुरानी जनरेशन से स्मार्ट हो चुकी है। उस टाइम लोग पढ़े लिखे नहीं थे और पढ़ी लिखी सरकार चुनते थे। नेहरू, इंदिरा, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी। और आजकल की जनता पढ़ी लिखी है और फेक डिग्री वालों को प्रधानमंत्री बनाते हैं। हम सबको पता है उनकी डिग्री फेक है, उनके भक्त लोगों को भी पता है कि उनकी डिग्री फेक है। इंटायर पॉलिटिकल साइंस जैसी कोई सब्जेक्ट होती नहीं है, पर फिर भी कोई बोलता नहीं है। और कोई बोलना नहीं चाहता, कोर्ट ने मना भी कर दिया कि मोदी जी को डिग्री दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप अगर चपरासी की भर्ती के लिए भी जाओगे तो आपके कपड़े उतार तक चेक हो जाएंगे, सारी डिग्रियाँ चेक हो जाएंगी भाई साहब। बोर्ड तक में लेटर लिखा जाता है कि ये डिग्री असली है या नकली है। पुराने जितने प्रधानमंत्री होते थे विपक्ष के नेताओं की बात को सुनते थे। अटल बिहारी वाजपेयी हुए चाहे मनमोहन सिंह हुए, बहुत महत्व दिया जाता था विपक्ष के लोगों को। आजकल विपक्ष के लोगों को देशद्रोही बोला जाता है सीधे। मतलब
उनको वो उनके अंदर देश नाम की चीज़ है ही नहीं, वो देश प्रेम है ही नहीं उनके अंदर, वो देशद्रोही हैं, चाइना से मिले हुए हैं और सब चाइनीज एजेंट है। मीडिया ऐसे ही शो करता है सब चीज़। अगर ये माना जाए कि इंडिया राइट ट्रैक पर नहीं है तो ठीक ही माना जाएगा, क्योंकि इंडिया एग्जैक्टली अभी राइट ट्रैक पे है नहीं। हमसे बोला गया था कि 144 साल बाद कुंभ का मेला लगाया है, उससे पहले 1861 में लगा था। 1855 में तो अंग्रेजों ने कुंभ का मेला बंद कर दिया था, उसके बाद 1925 में लगा, तो 144 साल पहले कैसे लगा? झूठ मीडिया से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, इंस्टा से, इन चीज़ों से आता है। ये अमेरिकन वेपन, अमेरिकन कंपनियां, अमेरिकन सोशल मीडिया हमारे पास में है, हमारे देश में चलती है बाकायदा। मोदी जी स्वदेशी करते हैं, सबसे ज़्यादा फॉरेन चीज़ों का इस्तेमाल उनके लोग ही करते हैं और वो खुद भी करते हैं। आने वाली जनरेशन को कैसे प्रधानमंत्री का एग्जाम्पल मिल रहा है पता है आपको? आने वाली जनरेशन जब नया प्रधानमंत्री बनेगा, आगे कोई बनेगा, तो उसको सीधा सीधा इंस्ट्रक्शन है कि तुमको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी नहीं है, जनता से झूठ बोलने हैं, अपनी तारीफें करवानी है, अखबारों में बड़े बड़े पोस्टर छपवाने हैं, हो सके तो अपने जन्मदिन पर छुट्टी भी अनाउंस करवा देनी है। ये सब अगले प्रधानमंत्री को मैसेज है कि आप अगर ऐसा काम करोगे, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाओगे आपस में, तो आपके साथ में बहुत अच्छा सलूक किया जाएगा इंडिया के अंदर। प्रधानमंत्री पद जो कि एक जिम्मेदार पद होता है, उसकी गरिमा का कोई अब ठिकाना नहीं है। आगे का जो भी प्रधानमंत्री बनेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और टच करें। मगर मैंने टच किया